अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। भारत और किस देश ने वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर अपना समझौता आगे बढ़ाया? अमेरिका ने। किस लेफ्टिनेंट जनरल्स ने आर्टिलरी के महानिदेशक का मेरी कॉपी रख देगी निर्देशक का पदावरण किया? तरुण कुमार चावला ने। 1 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व स्तनपान दिवस। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? मेडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। मेडगांव अर्बन कोऑपरेटिव लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने। इसरो नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2023 में 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो नासा का संयुक्त मिशन 2023 में लॉन्च किया जाएगा। भारत सरकार ने उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई यातायात मार्गों की मंजूरी दी है? 780 हवाई यात्रा मार्गों की मंजूरी दी है। भारतीय नौसेना और किस नौसेना के बीच में इंद्र नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजित किया गया होता है? रूसी नौसेना का 12वां संस्करण आयोजित किया गया होता है। विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कृषि उत्पाद विख्यात करने के मामले में भारत किस स्थान पर रहा होता है? 9वें स्थान पर रहा होता है। प्रधानमंत्री के द्वारा किस डिजिटल पेमेंट को 2 अगस्त को लॉन्च किया जाए होता है? ई रूपी को 2 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। धन लक्ष्मी योजना भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है। भाग्य लक्ष्मी योजना कर्नाटक द्वारा की जाती है। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई है। बालिका संरक्षण योजना आंध्र प्रदेश ने चलाई है। लाडली योजना दिल्ली एवं हरियाणा ने चलाई है। और राय लक्ष्मी योजना राजस्थान ने बंद कर दी है। लाडली लक्ष्मी योजना, राय लक्ष्मी योजना। बालिका स्मृति योजना बीएसआई गुजरात में होती है। बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश ने चलाई है। रक्षक योजना पंजाब ने चलाई है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना बिहार ने चलाई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार सरकार ने चलाई है। कुंवरबाइनु ममेरू योजना गुजरात ने चलाई। योजना गुजरात ने चलाई है। इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना हिमाचल प्रदेश ने चलाई। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई है। प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। हरियाणा वंश का संस्थापक बिंबिसार होता है। नंद वंश का संस्थापक महापद्मा नंद होता है। मौर्य वंश का साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल है। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग है। चालुक्य बादामी वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम है। चालुक्य कल्याणी का संस्थापक तेलवदुत्त है। और चोल वंश का संस्थापक विजयालय है। और सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र नागभट्ट है। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव है। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है। सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र कहाँ है? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक बुक्का है। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर है।
आंदोलन एवं वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। बंग बंग आंदोलन की स्थापना 1905 में हुई थी, स्वदेशी आंदोलन बोलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? 1907 में हुआ था कांग्रेस का बंटवारा। होमरूल लूग आंदोलन 1916 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, दिसंबर 1916 में हुआ था। मॉन्टेग्यू योजना 20 अगस्त 1917 में हुई थी, मॉन्टेग्यू योजना 20 अगस्त 1917 में हुई थी। रोलेक्ट एक्ट हुआ था 19 मार्च 1919 में। रोलेक्ट एक्ट आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को आया था। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 को। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 18 मई 1920 को प्रकाशित हुई थी हंटर कमेटी की रिपोर्ट। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 में हुई थी। चोरी चोरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 में हुई थी, स्वराज पार्टी की स्थापना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1924 में हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 8 नवंबर 1927 में हुई थी, साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को हुआ था। नेहरू रिपोर्ट हुई थी अगस्त 1928 में आई थी नेहरू रिपोर्ट। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह लाहौर षड्यंत्र केस का हुआ था 8 अप्रैल 1929 में हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुई थी 2 जनवरी 1930 में हुई थी, स्वाधीनता दिवस की घोषणा। नमक सत्याग्रह हुआ था 12 मार्च 1930 में हुआ था नमक सत्याग्रह, और 5 अप्रैल 1930 तक चला था नमक सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला था? 6 अप्रैल 1930 में चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रथम गोलमेज आंदोलन कहाँ पर हुआ था? 12 नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज आंदोलन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 8 मार्च 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 में हुआ था। कम्युनल अवार्ड हुआ था सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड हुआ था 16 अगस्त 1932 में हुआ था, 16 अगस्त में। पूना पैक्ट कहाँ हुआ था? सितंबर 1932 में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था मई 1934 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था 1 मई 1939 में हुआ था। मुक्ति दिवस का बनाया था 22 दिसंबर 1939 में हुआ था मुक्ति दिवस। पाकिस्तान की मांग कब हुई थी? 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग की गई थी, 24 मार्च 1940 को। अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 को आया था अगस्त प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? मार्च 1942 में आया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1942 को आया था। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 में हुआ था। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था। नौसेना का विद्रोह हुआ था। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 19 फरवरी 1940 को था। प्रधानमंत्री अटल की योजना 15 मार्च 1946 में हुई थी। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 24 मार्च 1946 में हुआ था कैबिनेट मिशन का आगमन। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को मनाया था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी 2 सितंबर 1946 को हुई थी। मॉन्टेग्यू योजना कब हुई थी? 3 जून 1947 को मॉन्टेग्यू योजना। स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी।
7 अगस्त की महत्वपूर्ण घटना 322 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मौत हुई थी। सिकंदर महान की मौत हुई थी और उसके राज्य मैसेडोनिया एवं एथेंस के बीच लड़ाई की शुरुआत हुई थी। 1606 ईस्वी में शेक्सपियर की नाटक मैक्सबेथ का पहली बार मंचन किया गया किंग जेम्स प्रथम ने किया था। 1668 में क्या हुआ था प्रसिद्ध अगस्त 1668 7 अगस्त 1668 में क्या हुआ था प्रसिद्ध न्यूटन की ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से मास्टर डिग्री हासिल की थी। प्रसिद्ध न्यूटन ने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से मास्टर डिग्री हासिल की थी। 1753 में क्या हुआ था 1753 में ब्रिटेन म्यूजियम की स्थापना हुई थी। पार्लियामेंट एक्ट के तहत की गई थी ब्रिटेन म्यूजियम की स्थापना 1753 में। 1880 में क्या हुआ था उचित वक्ता पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र द्वारा प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। उचित वक्ता पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र द्वारा प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समानों के बहिष्कार की घोषणा की गई थी। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश समानों के बहिष्कार की घोषणा की गई थी। 1914 में रूस ने पूर्वी प्रूशिया पर हमला किया था। 1944 में क्या होता 51 फीट लंबाई और 8 फीट चौड़ाई 8 फीट चौड़ाई और 5 टन का वजन और 5 टन के वजन वाले इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर का निर्माण किया था। 1946 में क्या हुआ था ब्रिटेन ने पहली बार सिक्के पर एक अश्वेत का तस्वीर उकेरने की मंजूरी दी थी। पहली बार ब्रिटेन ने तस्वीर उकेरने की मंजूरी दी थी। 1947 में क्या हुआ था बृहद मुंबई नगर निगम ने बॉम्बे बिजली वितरण और परिवहन कंपनी बेस्ट का अधिग्रहण किया था। 1947 में क्या हुआ था बृहद मुंबई नगर निगम ने बॉम्बे बिजली वितरण पर बहिष्कार कंपनी बेस्ट अधिग्रहण पर 1957 में क्या होता अमेरिका ने नेवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया था। 1959 में क्या होता एक्सप्लोरर 6 ने पहली बार अंतरिक्ष से धरती की ली गई तस्वीर प्रसारित की थी। 1957 अमेरिका ने नेवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया होता है। 1959 में एक्सप्लोरर 6 ने पहली बार अंतरिक्ष से धरती की ली गई तस्वीर प्रसारित की होती है। 1960 में अफ्रीका महाद्वीप के देश आइवरी कोस्ट को फ्रांस के अधिकार से स्वतंत्रता मिली होती है और 1970 में पहले कंप्यूटर चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया होता है। 1982 में क्या होता है अमेरिका लेबनान और फिलिस्तीन के स्वतंत्रता संगठन के बीच बेरूत में समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। 1985 में गीत सेट्टी विश्व अमेचर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतने वाले तीसरे भारतीय बने होते हैं। 1990 में क्या होता है अमेरिका ने सऊदी अरब में सेना तैनात कर ऑपरेशन रेजर्ड फील्ड की शुरुआत की थी। 1994 में क्या होता है इजराइल और जॉर्डन के बीच पहली टेलीफोन सेवा शुरू की गई थी। 1996 में क्या होता है अमेरिका वैज्ञानिक द्वारा 13,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर गिरे उल्का पिंड के अवशेषों से मंगल ग्रह पर एक कोशिका वाले जीवों के होने की संभावना का पता लगाया था। 1998 में क्या होता है केनिया एवं तंजानिया की राजधानी में स्थित अमेरिकी दूतावास पर आतंकवादी हमले में 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। 1999 में होता है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर भारत से वार्ता की पेशकश की थी। 2000 ईस्वी में क्या हुआ था रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा एक कानून पर हस्ताक्षर कर अपनी शक्ति का विस्तार किया गया था। 2003 में क्या होता बगदाद में जॉर्डन दूतावास के बाहर हुए कार बम विस्फोट में 12 लोगों की मृत्यु हुई थी। और 2005 में क्या होता इजरायल के वित्त मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। और 2008 में क्या हुआ था सार्वजनिक क्षेत्रों के देना बैंक ने अपनी
अपनी प्रधान ब्याज दर 0.75% बढ़ाकर 14.25% करने की घोषणा की थी। 2008 में क्या हुआ था? सार्वजनिक क्षेत्रों के कॉरपोरेशन बैंक ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दर में 0.50% बढ़ोतरी दिए जाने की घोषणा की थी। 2012 में क्या होता है? नाइजीरिया के ओकेन में चर्च में 3 बंदूकधारियों ने हमला कर 19 लोगों की हत्या की थी। 2019 में क्या होता है? यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे पतले सोने का निर्माण किया था, जिसका माप 2 परमाणु की मोटाई के बराबर है और 1 नाखून से लाख गुना पतला है। 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने की घोषणा की। 2019 में क्या हुआ था? पाकिस्तान ने राजनयिक संबंधों में कटौती कर भारतीय उच्चायुक्त को वापस भेजा था। 2020 में क्या होता? मॉरिशस के द्वीप को जापानी स्वामित्व वाले जहाज के तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया होता है। 2020 में क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक ने बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए 250 मिलियन LOC को मोजाम्बिक को प्रदान की थी। 2020 में क्या हुआ था? देश की पहली किसान युग विशेष पार्सल रेलगाड़ी को महाराष्ट्र के देवलाली रेलवे स्टेशन से झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। 2020 में क्या होता? अमेरिका ने हांगकांग की मुख्य कार्यकारी कैरी लेम और पूर्व पुलिस प्रमुख और 8 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए। 7 अगस्त को जन्मे व्यक्ति 304 में इटली के शायर और लेखक और फ्रांसीसी पेटक का जन्म हुआ था। उन्होंने सादा शब्दों के शेरों से प्रमुख ख्याति प्राप्त की थी। 1702 में मोहम्मद शाह रोशन अख्तर और मुगल वंश का 14वां बादशाह था। 1871 में अवनींद्रनाथ ठाकुर एवं प्रख्यात कलाकार तथा साहित्यकार का जन्म हुआ था। 1904 में किसका जन्म हुआ था? वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म हुआ था, जो कि भारत के प्रसिद्ध वेदांत थे। 1925 में MS स्वामीनाथन प्रसिद्ध भारतीय कृषि वैज्ञानिक तथा हरित क्रांति के अगुआ का जन्म हुआ था। 1975 में दक्षिण अफ्रीका की अभिनेत्री चार्लेज मेरोन का जन्म हुआ था। 1941 में रविन्द्रनाथ टैगोर भारतीय लेखक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता बने थे, इन्होंने ही भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। 1974 में वर्जीनिया एपगर अमेरिका प्रसूति और एनेस्टिस थी। 1976 में PC अदीचन का जन्म हुआ था, जो कि 4थी लोकसभा के सदस्य हैं। 2009 में गुलशन बाबरा का जन्म हुआ था, जो कि हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार थे। 2019 में बॉलीवुड अभिनेत्री ऋतिक रोशन के नाना एवं प्रसिद्ध निर्देशक J. ओम प्रकाश का निधन हुआ था। 7 अगस्त के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव। पर्पल हार्ट हृदय डे मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय प्रकाश स्तंभ दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हैग ओवर दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। और विश्व स्तनपान सप्ताह समाप्त दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय रासबेरी एंड क्रीम दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी की स्मृति दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को मिड डे मील्स अगस्त में पहला शनिवार को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सरसों दिवस अगस्त में पहला शनिवार होता है। राष्ट्रीय जमैका पेटी दिवस अगस्त फर्स्ट शनिवार को होता है। राष्ट्रीय खेल के बाहर दिवस हर माह एक फर्स्ट शनिवार होता है। राष्ट्रीय डिस्क गोल्फ दिवस अगस्त फर्स्ट शनिवार। भारत के कौन से स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत ने अपना पहला समुद्र परीक्षण किया है? पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत ने अपना पहला समुद्री परीक्षण किया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए कितने वर्ष बाद ओलंपिक में मेडल जीता है? जो भारतीय हॉकी टीम है ना, इतिहास रचते हुए पहले बार ओलंपिक मेडल जीता है। 14 वर्ष में 41 वर्ष में जीता है। किस संगठन ने पूर्वी लद्दाख के विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलाने का योग्य सड़क का निर्माण करवाया होता है? किसने? सीमा सड़क संगठन ने। किस संगठन ने? सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख में।
एपीडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय पर समझौता किया होता है? बेंगलुरु कर्नाटक में। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के दूसरे चरण के लिए कितने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए होते हैं? $250 मिलियन पर। कैबिनेट ने स्कूली शिक्षा के लिए किस योजना को अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी होती है? समग्र शिक्षा योजना ने। श्री राम जन्मभूमि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने किस श्रद्धालुओं को राम मंदिर में आराध्य रामलला के दर्शन करने की अनुमति दी होगी? दिसंबर 2023 में। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किस राज्य के? बक्सर में विद्रोहीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भट्टी के वर्चुअल उद्घाटन किया गया होता बिहार सरकार ने। कौन सी स्पेस एजेंसी बोइंग फ्लाइट टेस्ट 2 मिशन को लॉन्च किया गया था? नासा को। कौन सी स्पेस एजेंसी बोइंग आर्टिकल्स फ्लाइंग टेस्ट 2 को लॉन्च किया गया था? नासा ने लॉन्च किया गया था। करेगी नासा। किस बैंक के द्वारा दुकानदार और ओवर ड्राफ्ट योजना की शुरुआत की गई थी? HDFC बैंक के द्वारा ओवर ड्राफ्ट योजना की शुरुआत की गई थी। 8 अगस्त की महत्वपूर्ण घटनाएं। 1509 में विजयनगर साम्राज्य के सम्राट के रूप में महाराज कृष्णदेवराय की तापतोसी हुई थी। 1549 में फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 1906 में फिनलैंड के शहर ओलू की स्थापना स्वीडन के राजा चार्ल्स नवम ने की थी। 1909 में क्या हुआ था? वेनिस की सीनेट ने गैलीलियो द्वारा तैयार दूरबीन का निरीक्षण किया था 1909 में। 1700 में क्या हुआ था? डेनमार्क और स्वीडन के शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1700 में डेनमार्क के शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, डेनमार्क और स्वीडन के। 1763 में क्या हुआ था? वर्षों के संघर्ष के बाद अंततः कनाडा पेरिस समझौते के आधार पर फ्रांस के अधिकार से स्वतंत्र हुआ था। जो कनाडा था, पेरिस समझौते के आधार पर फ्रांस के अधिकार से स्वतंत्र हुआ था 1763 में। 1771 में इंग्लैंड में हॉर्सम में पहला रिकॉर्ड शेयर क्रिकेट मैच खेला गया था। पहला रिकॉर्ड शेयर क्रिकेट मैच खेला गया था। 1786 में क्या हुआ था? अमेरिकी कांग्रेस ने चांदी के डॉलर और मुद्राओं के लिए दशमलव प्रणाली को स्वीकार किया था। 1786 में क्या हुआ था? अमेरिकी कांग्रेस ने चांदी के डॉलर और मुद्राओं के लिए दशमलव प्रणाली को स्वीकार किया था। 1788 में क्या हुआ था? पहली बार 1614 के बाद फ्रांस के राजा लुईस 16 मई 1779 में पहली बार संपदा सामान्य बैठक बुलाई जाने के लिए सहमत हुए थे। 1839 में क्या हुआ था? बीटा थीटा पी ऑक्सफोर्ड ओहियो में स्थापित की गई थी। ऑक्सफोर्ड ओहियो में स्थापित की गई थी। 1864 में क्या हुआ था? जेनेवा में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। 1876 में क्या हुआ था? थॉमस अल्वा एडिसन ने मिमियोग्राफ का पेटेंट कराया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने मिमियोग्राफ का पेटेंट कराया था। 1887 में क्या हुआ था? अंतोनियो गजमैन ब्लेको वेनेजुएला ने फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में अपनी अवधि पूरी की थी। 1899 में क्या हुआ था? एटी मार्शल ने रेफ्रिजरेटर का पेटेंट कराया था। 1899 में क्या हुआ था? एटी मार्शल ने रेफ्रिजरेटर का पेटेंट कराया था। 1900 में क्या हुआ था? बोस्टन में पहले
डेविस कप श्रृंखला की शुरुआत हुई थी 1900 में। 1919 में क्या हुआ था? रावलपिंडी की संधि में ब्रिटेन ने अफगानिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। 1919 में रावलपिंडी की संधि में ब्रिटेन ने अफगानिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। 1941 में क्या हुआ था? नाजी जर्मनी के सैनिकों ने सोवियत संघ पर आक्रमण के 3 महीने बाद लेनिनग्राड का परिवेष्टन कर दिया था। 1942 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अब मुंबई सत्र में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। 1945 में क्या हुआ था? सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 1945 में क्या हुआ था? अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। 1947 में क्या हुआ था? पाकिस्तान ने अपने राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी दी थी। राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी दी थी। 1950 में क्या होता? फ्लोरेंस चाडविक ने 13 घंटे और 22 मिनट इंग्लिश चैनल में तैरने का रिकॉर्ड बनाया था। फिलीपींस की राजधानी मनीला 1954 में क्या होता? फिलीपींस की राजधानी मनीला में दक्षिण पूर्वी एशिया के संयुक्त सुरक्षा समझौते की सीटें पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1956 में क्या हुआ था? बेल्जियम के मेरी सीनेले की खदान में आग लगाने और विस्फोट से 26 श्रमिकों की मौत हुई थी। और 1963 में क्या हुआ था? इंग्लैंड के बकिंगम शायर शहर में ट्रेन डकैती हुई थी। 1966 में क्या होता? दक्षिण एवं एशियाई देशों के समूह की स्थापना की गई थी। 1966 में जो क्या हुआ था कि जो दक्षिण और एशियाई देश के जो समूह थे, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड की बैठक आयोजित की गई थी। 1966 में क्या होता? आज़ादी के बाद पहली बार केंद्र सरकार को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। 1973 में क्या हुआ था? दक्षिण कोरियाई राजनीतिक किम डेंग जंग को KCI ने टोक्यो में अपहरण किया गया था। 1973 में क्या होता है? दक्षिण जो कोरियाई राजनीतिक किम डेंग जुंग को KCI ने टोक्यो में अपहरण किया था। 1988 में क्या होता? अफगानिस्तान में 9 वर्ष के युद्ध के बाद रूसी सेना की वापसी हुई थी। अफगानिस्तान में 9 साल के बाद रूसी सेना की वापसी हुई थी। अफगानिस्तान 9 साल के बाद। 1988 में क्या होता? ईरान और ईरान के बीच 8 वर्षों तक चले संघर्ष के बाद युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। 1999 में क्या हुआ था? इराक के तत्कालीन तानाशाह सदात ने घोषणा की थी कि उसमें कुवैत का 90वें प्रांत के रूप में अपने देश का भाग बना लिया जाएगा। 1991 में क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया की सदस्यता को मंजूरी दी थी। 1994 में क्या हुआ था? इजराइल और जॉर्डन को जोड़ने वाले लिंक रोड खोला गया था। 2002 में क्या हुआ था? ताइवान आज़ाद होने के लिए जनमत संग्रह योजना से पीछे हटा था। 2002 में क्या होता? ताइवान आज़ाद होने के लिए जनमत संग्रह योजना से पीछे हटा था। 2003 में क्या होता? 15 छोटे देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ताइवान की सदस्यता का समर्थन किया था। 2007 में क्या होता? एक्स नाना गुस माओ पूर्वी तिमोर के प्रधानमंत्री बने थे। 2004 में क्या होता? इटली ने बोफोर्स दलाली मामले के मुख्य आरोपी ओट्टाविया क्वात्रोची को भारत को सौंपने से इनकार किया था। 2004 जापान ने चीन को पराजित करके एशिया कप फुटबॉल जीता था। 2013 में क्या हुआ था? पाकिस्तान के क्वेटा में आत्मघाती हमले में 28 लोग मारे गए थे। 2019 में क्या हुआ था? राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने श्री नानाजी देशमुख और मरणोपरांत डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका और मरणोपरांत और श्री प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न अलंकरण प्रदान किया गया था। 2019 में क्या हुआ था? विश्व तीरंदाजी ने भारतीय तीरंदाजी संघ AAI को अपने
दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए निलंबित किया था। और पलंग तो अच्छा हो जाई तो ही बैठ जाओ वाले। 2019 विश्व तीरंदाजी। उठा वहां से। 2019 विश्व तीरंदाजी ने भारतीय विश्व तीरंदाजी ने भारतीय तीरंदाजी संघ एआई को अपने महानिर्देशों का पालन नहीं करने के लिए निलंबित किया था। 2019 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2019 को मंजूरी की थी। 2020 में श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में पदभार संभाला था। 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी स्मृति और दर्शन समिति में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र और स्वच्छ भारत मिशन पर एक संवाद एवं अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया था। 1904 में तिरुभुवन नारायण सिंह भारतीय राजनेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 1908 में सिद्धेश्वरी देवी शास्त्रीय संगीत गायिका बनी थी। 1915 में भीष्म साहनी भारतीय लेखिका बनी थी। 1921 में बुलीमिरी रामलिंग स्वामी भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक बने थे। और 1940 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित क्रिकेटर्स दिलीप नारायण और सरदेसाई का गोवा में मड़गांव में जन्म हुआ था। 1948 में कपिल सिब्बल प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ बने थे। और 1949 में प्रसन्न आचार्य 12वीं और 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। 8 अगस्त को हुए निधन। 1948 में जर्मनी के संगीतकार रिचर्ड एस्ट्रोविस का निधन हुआ था। 2000 में सिद्धवन हल्ली निजलिंग गप्पा एक वरिष्ठ कांग्रेसी राजनेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 2017 में क्या हुआ था? ग्लेन ट्वीस और कैपबेल एक अमेरिकी गायक थे और जिसमें कि गिटार वादक, गीतकार और टेलीविजन होस्ट ओरू अभिनेता थे। 2020 में क्या हुआ था? पूर्व कांग्रेस नेता और तेलंगाना से 8 बार सांसद रहे नंदी एलैया का 85 की उम्र में निधन हुआ था। 8 अगस्त के अवसर एवं उत्सव। श्री त्रिभुवन नारायण जी की जयंती 8 अगस्त को मनाई जाती है। श्री बुलीमिरी रामालिंगी स्वामी की जयंती 8 अगस्त को मनाई जाती है। श्री दिलीप नारायण सरदेसाई जयंती 8 अगस्त को मनाई जाती है। श्री सिंधव हल्ली निज लिंगप्पा पूर्ण दिवस मनाया जाता है 8 अगस्त को। भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजना। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है, केरल में है। और उकाई परियोजना है ताप्ती नदी पर। उकाई परियोजना कहाँ पे है? ताप्ती नदी पर, गुजरात में होती है। काकापारा परियोजना कहाँ पे है? ताप्ती नदी पर, गुजरात में होती है। कोल्डम परियोजना होती है सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में है। गंगा सागर परियोजना कहाँ पे है? चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश में। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश में है। जवाहर सागर परियोजना कहाँ पे है? जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर, राजस्थान में है। जायकवाड़ा परियोजना कहाँ पे? गोदावरी नदी पर, महाराष्ट्र में है। टिहरी बांध परियोजना कहाँ पे? भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में है। तिलैया परियोजना कहाँ पे है? बराकर नदी पर है, झारखंड में। बराकर नदी पर, झारखंड में। तुलगल परियोजना कहाँ पे? झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। दुर्गापुर बैराज परियोजना कहाँ पे है? दामोदर नदी पर, पश्चिम बंगाल में है बैराज परियोजना। दुलहस्ती परियोजना कहाँ पे? चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना कहाँ पे है? कोराडी नदी महाराष्ट्र में है। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पे? कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है। नाथपा झाकरी योजना कहाँ पे है? सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। पंचेत बांध दामोदर नदी पर, झारखंड में है। पोचमपात परियोजना कहाँ पे है? महानदी कर्नाटक में। पोचमपात परियोजना महानदी कर्नाटक पर है। पोचमपात परियोजना महानदी कर्नाटक पे।
फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल। बाढ़ सागर परियोजना कहाँ पे? सोन नदी मध्य प्रदेश में। और भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ पे? सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। भीमा परियोजना कहाँ पे? पावना नदी तेलंगाना में है। माता टीला परियोजना कहाँ पे? बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। और राजीव सागर परियोजना कहाँ पे है? रावी नदी पर जम्मू कश्मीर में। रावी नदी पर जम्मू कश्मीर में है। राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर परियोजना का चंबल नदी पर राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर परियोजना। सतलज परियोजना कहाँ पे? चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में। सतलज परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे? नर्मदा नदी गुजरात में। हिडकल परियोजना कहाँ पे है? घाट प्रवाह परियोजना कर्नाटक में। ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पांचवा देश कौन सा होता है? जर्मनी। ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पांचवा देश जर्मनी। भारत नेटवर्क ओलंपिक में कितने मिनट 4x400 दौड़ में एशिया रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया था? 3:25 में। लेखिका पद्मा सचदेव का निधन कहाँ हुआ था? किस भाषा के लिए प्रसिद्ध है? डोगरी भाषा के लिए प्रसिद्ध है पद्मा सचदेव। किस विभाग ने कृषि संचालित मौसम स्टेशन की स्थापना शुरू कर दी होती है? भारतीय मौसम विभाग ने कृषि संचालित मौसम विभाग की स्थापना। किस पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने जवाहर सरकार से राज्यसभा सदस्य की शपथ ली होती है? तृणमूल कांग्रेस TNC ने। तृणमूल कांग्रेस TNC ने। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा की होती है? लक्षद्वीप सरकार ने। दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी? 67% वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 7 अगस्त को पूरे देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार का किस खेल पुरस्कार को बदलकर रखा गया होता है? राजीव गांधी खेल पुरस्कार को बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार का नाम रखा गया होता है। US बेस्ट स्टूडेंट सिटीजन्स रैंकिंग 2022 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा होता है? लंदन का इंग्लैंड रहा होता है। नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होता है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान होता है जो कि उत्तराखंड में होता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या होता है? हेली नेशनल पार्क है। देश का सबसे राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। देश से सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान का मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि जम्मू कश्मीर में है। हिमिस जम्मू कश्मीर के लेह जनपद का है। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला है? 3000। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान 3568 किलोमीटर में फैला हुआ था। जाड़े में साइबेरिया सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं? केवली घाना पक्षी उद्यान बिहार में पड़ते हैं। सरिस्का भारत के बांध अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष में की गई होती है? 1955 में की गई होती। सरिस्का भारत के बांध अभयारण्य की स्थापना। कान्हा भारत के बांध अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कान्हा भारत के बांध अभयारण्य की स्थापना 1995 में की गई हुई थी। कॉर्बेट भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? 1957 में। दुधवा भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1958 में की गई थी। बांधवगढ़ भारत के बांध अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1968 में की गई थी। रणथंभौर भारत के बांध अभयारण्य की स्थापना की गई थी 1973 में की गई थी। बांदीपुर भारत के बांध अभयारण्य की स्थापना की गई थी 1973 में। मानस भारत के बांध अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1973 में की गई थी। मेलघाट के भारत बांध अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1973 में की गई थी। पलामू भारत के किस बांध अभयारण्य की स्थापना की गई थी? पलामू भारत 1973 में की गई थी। पलामू बांध अभयारण्य की स्थापना 1973 में। सिमलीपाल भारत के बांध अभयारण्य की स्थापना 1973 में की गई थी। सिमलीपाल की भी 1973 में की गई थी।
सुंदरबन भारत के बाद अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1973 में की गई थी। पेरियर भारत के बाद अभयारण्य की स्थापना, पेरियर का स्थापना 1978 में की गई थी। और नागार्जुन सागर बांध की स्थापना 1982 में की गई थी। नागार्जुन की स्थापना 1982 में की गई थी। मुगल वंश के शासक व उनके शासनकाल। बाबर 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक उसका काल चला था बाबर का। हुमायूं कब तक चला था? 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक चला था। 1555 से लेकर 1556 तक लगभग 11 वर्ष तक चला था हुमायूं का शासनकाल। अकबर का शासनकाल कब तक चला था? 1500 ईस्वी से 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी तक चला था। 49 वर्ष तक चला था अकबर का शासनकाल। जहांगीर का शासनकाल कब तक चला था? 1606 से लेकर, उसके बाद जहांगीर का आया 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक 22 वर्ष तक जहांगीर का शासनकाल चला। तो उसके बाद फिर शाहजहाँ गद्दी पर बैठा। तो 1627 से लेकर के 1668 तक 31 वर्ष तक शाहजहाँ का शासनकाल चला था। औरंगजेब का 1668 के बाद, उसके बाद शाहजहाँ के बाद औरंगजेब आया। फिर 1668 से लेकर के 1707 तक औरंगजेब का चला था, 49 वर्ष तक। फिर बहादुर शाह प्रथम हुए थे। उसके बाद फिर औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम आए थे। 1707 से लेकर के 1712 में 5 वर्ष तक शासन किया था जहादार शाह। फिर जहादार शाह हुआ था 1712-1713 तक 1 वर्ष तक शासन किया था। फर्रुख शियार आया था। फर्रुख शियार ने 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी में शासन किया था 6 वर्ष तक फर्रुख शियार ने। और रफ़ी उद्दार जात ने शासन किया था फरवरी 1719 से लेकर के जून 1719 तक 4 महीने शासन किया था रफ़ी उद्दौला ने जून 1719 से लेकर के सितंबर 1919 तक शासन किया था। 4 महीने शासन किया था रफ़ी उद्दौला ने। नेक शियार ने शासन किया था 1719 में कुछ दिन शासन किया था। मोहम्मद इब्राहिम ने भी 1719 में कुछ दिन शासन किया था। मोहम्मद शाह रोशन अख्तर ने 1719 से लेकर के 1748 तक 29 वर्ष तक शासन किया था मोहम्मद रोशन अख्तर ने। उसके बाद अहमद शाह ने 1748 से लेकर के 1754 तक 6 वर्ष तक शासन किया था अहमद शाह ने। उसके बाद आलमगीर दुत्ते ने 1754 से लेकर के 1759 तक 5 वर्ष तक शासन किया था शाह आलम दुत्ते ने। उसके बाद 1759 से लेकर के 1805 ईस्वी में 47 वर्ष तक शासन किया था। अकबर दुत्ते ने शासन किया था 1806 से लेकर के 1837 तक। अकबर दुत्ते ने 31 वर्ष तक शासन किया था। बहादुर शाह दुत्ते ने 1837 से लेकर के 1858 में 21 वर्ष तक शासन किया था। नेशनल पार्क राज्यवार। राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क होते हैं? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। रणथंबोर, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में। दर्रा राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में। घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। ताल छापर अभयारण्य राजस्थान में। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में। मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में। पेंच मध्य प्रदेश में। पन्ना मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है। वन विहार मध्य प्रदेश में। रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ नेशनल मध्य प्रदेश। संजय नेशनल मध्य प्रदेश में। माधव राष्ट्रीय मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। मंडला प्लांट फोसिल राष्ट्रीय पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? राष्ट्रीय पार्क है नामदफा राष्ट्रीय पार्क अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक ही है नामदफा राष्ट्रीय पार्क है। हरियाणा में कौन सा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है। और कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा में। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य जीव।
झारखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बेतवा राष्ट्रीय पार्क है झारखंड में। और हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? झारखंड में है। और धीमा राष्ट्रीय पार्क झारखंड में। मणिपुर में कौन कौन से? कायबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान ये भी मणिपुर में है। सिक्किम में कौन सा है? सिक्किम में है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। त्रिपुरा में कौन सा है? क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क त्रिपुरा में है। और तमिलनाडु गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में है। और प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में है। और मुकुरुथी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। और गनीडे नेशनल पार्क ये भी तमिलनाडु में है। उड़ीसा में कौन कौन से हैं? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये भी उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क ये भी उड़ीसा में है। नंदाकानन राष्ट्रीय उद्यान ये गिरजाघर राष्ट्रीय उद्यान ये भी उड़ीसा में है। और चिल्का झील अभयारण्य ये भी उड़ीसा। मिजोरम में कौन कौन सा? माउंटेन राष्ट्रीय पार्क ये मिजोरम में है। और मुर्रेन राष्ट्रीय पार्क ये भी मिजोरम में है। और फांगपुई नेशनल पार्क ये मिजोरम में है। और डाफला अभयारण्य मिजोरम में। 11 है ना, 15 साढ़े 11 आते हैं क्या? जम्मू कश्मीर में दाची ग्राम राष्ट्रीय पार्क ये जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ा राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर में है। कैमनिश नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। और जेब मंडल रिजर्व ये भी श्रीनगर में है। 105 में आते हैं 0 नहीं लगेगी अभी मैं बताऊँ 0 कब लगेगा। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान ये भी पश्चिम बंगाल में है। जलस धारा राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है। गोरुवारा राष्ट्रीय उद्यान ये भी पश्चिम बंगाल में है। सिरोरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। अपन ने 3 की गाड़ी लिए तो 3 के बाद अभी 7 बच रहे हैं। 3 नंबर 7 अकेले लेना तो 15 साढ़े में 87 आते हैं। तो 87 से कम आते हैं।